हर हर महादेव। जय कल की जय कार्तिक बाबू। मैं संजय ठाकुर आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि किसी ज़माने में एक औरत ने किस लिए अपने बच्चे को काला टीका लगाया था। इस कहानी का पता जब हमने महादेव का अनुसरण किया तब पता चला। तो बहुत साल पहले की घटना है। एक औरत ने एक नहीं दो नहीं पूरे 7 बच्चे को जन्म दिया और सातों बच्चे हष्ट-पुष्ट और जिंदा थे। उनके छत्र छाया में बहुत अच्छा वो पल भर भी रहे थे। इसी बीच 3 माह के बाद एक बहुत ही बुरी घटना घटी, जिसमें खाना बनाने के उपरांत कुछ जहरीला चीज़ गिर गया था और वो खाना खाने की वजह से उस घर के सारे सदस्य मर गए। चूँकि बच्चे लोग दूर हुआ तो इसलिए वो लोग बच गए। तो उसके बाद उसके लालन पालन का भार उसकी बुआ ने उठाई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बच्चे लोग बढ़ रहे थे। तो बच्चे बुआ को थोड़ा सा तकलीफ तब होने लगे कि जब बच्चे लोग घुटने में चलने लगे, क्योंकि जब एक बच्ची को खाना खिला के इधर रखती फिर आके उसी बच्चे में घुस जाते हैं। चूँकि सातों जुड़वा थे तो सब एक जैसे दिखते थे। इसकी वजह से उसको तकलीफ होता था कि किसको खाना खिलाए किसको नहीं खिलाएं। तो ऐसे में उसके एक दिन उसकी मौसी उसके घर आई हुई थी। तो देख के उसका परेशानी को थोड़ा सा हंसी भी उसको आया, लेकिन फिर उसका एक उपाय बताया कि बगल में एक दिया जल रहा था और दिया से उसने एक काला टीका लगा के एक बच्चे को लगा दिया। बोला चलो इसको तुमने खाना खिला दिया, दूसरे को खाना खिलाओ। उसी तरह से वो जैसे जैसे खाना खिलाते गए सभी को 1 टीका 2 टीका 3 टीका 4 टीका करके उसको रखते गई। तो इसके में बुआ ने अपने मौसी से पूछा है कि मौसी ये तो हो गया, लेकिन मैं एक चीज़ से और परेशान हूँ। तो बोला क्या? ये सातों एक जैसे दिखते हैं, इसमें मैं कि कौन बड़ा है कौन दूसरा है कौन तीसरा है या इसका नामकरण मैं कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आता है। तो उसने बताया कि ऐसा करो, अभी 1 2 जो 7 टीका लगाए उसी तरह से तुम नाम रख लो, इसको कभी मिटने मत देना। और जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको गोदना गोदवा देना, ताकि ये काला टीका लगाने का नौबत नहीं पड़ेगा। मौसी का सुझाव अच्छा था तो उसने वही किया। उसी वक्त क्या हुआ कि उसके सामने में एक निपुत्र औरत थी। निपुत्र जो उसको हम लोग बाँझ कहते हैं, जिसका बच्चा नहीं होता है। तो सातों बच्चे को जब खेलते देखती थी तो उसके अंदर में एक जलन की भावना पैदा होती थी। इसीलिए उसने क्या किया था कि अपने भाई को बुलावा भेजा था। जब वो बोला भाई उसका आया तो उसने पूछा, बुलाने का कारण पूछा तो बोला कि तुमको इसमें से एक बच्चे को चुरा के लेके जाना है। तो बोला ये कैसे होगा? उसी समय हल्ला उठा कि इस गांव में हाथी का झुंड आया, उसको भगाने के लिए सबको जाना होगा। तो उसकी बहन ने बोले कि ये मौका अच्छा है, सब हाथी भगाने जाएगा, मैं उसका ध्यान बटाती हूँ, तुम एक बच्चा लेके चले जाना, कुछ साल अपने पास पालना, तब हम भी उस गाँव को छोड़ के वहाँ पे आकर उसके साथ रहेंगे। बहन के ममता में एक भाई ने वो जघन्य अपराध कर लिया। और जब वो उसको लेके वहाँ से भागा तब पता चला कि जब दूसरा गांव में गया तो बच्चा को भूख लगा, चिल्लाने लगा। तो गांव वाला उससे जाके वो दूध मांगता था कि थोड़ा दूध दीजिए। तो जो गांव वाले पूछते थे किसका बच्चा है, तो बोला मेरे बहन का बच्चा है, वहाँ भी हाथी का उपद्रव है इसीलिए इसको हम अपने साथ ले जा रहे हैं। तो लोग भी पता था कि यहाँ बगल गाँव में हाथी आया हुआ है। बोला ठीक है। ऐसे ही करते करते जब वो 3 गाँव पहुँचा तो वहाँ पर एक ग्वाला से जब वो दूध मांग रहा था तो उसकी मौसी जो का नज़र उस पर पड़ गया, क्योंकि उसकी मौसी उसी गाँव में रहती थी। तो जब नज़र पड़ा तो उसका देखा कि उसका तलवा में एक काला टीका लगा हुआ है। तो बोला कि ये टीका तो मेरा भतीजा के जो पत्नी है वो अपना बच्चा लोग को लगाती है। तो उसने जा कर के उससे पूछा कि एक चीज़ बताओ, ये बच्चा कौन है? तो बोला कि मेरा बहन का बेटा है। तो बोला तेरा बहन का बेटा कौन गांव में रहती है? तो उस गांव में रहती है। तो उसका तो कोई बेटा ही नहीं है, सच बताओ कोई नहीं। तो वो शक पका गया। जब देखा तो उसका भतीजा का बच्चा लोग था। तो जब ग्वाला उसका पकड़ा गला कि मारने के लिए, तो सच बता तो बताया ऐसा ऐसा बात है, सब अपना बहन के कहने में मैं ये बच्चा चुरा के भाग रहा हूँ। तो उसको पकड़ के फिर उस गांव में वापस लाया। इधर सबके बच्चा को खोज रहे थे, सब रो भी रहे थे, उसकी माँ बुआ रो रही थी, उसका पति रो रहा था। जब देखा वो बच्चा को लेकर के वहाँ पे आया तो पूछा ये बच्चा कैसे मिला और आप कैसे जाने कि ये वही बच्चा है? तो उसका बोले कि वो काला टीका देख करके हम जाने कि ये मेरा भतीजा का बच्चा है, ये लेके भाग रहा है। तो जो लोग उसको काला टीका लगाने की वजह से हमेशा कोसते थे कि इतना सुंदर सुंदर बच्चा को काला टीका लगा रहा है, पूरा मुंह काला कर दे रहा है, शरीर काला कर दे रहा है, वो लोग उसके बाद उसको कुछ नहीं कहते थे, बल्कि और गांव के औरत लोग के अंदर में एक डर समा गया। और नतीजा कि वो तो अपना एक कारण से लगाते थे कि वो साथ था, सातों एक जैसा देते थे। लेकिन कुछ औरत लोग उस डर से कि मेरा भी बच्चा न चोरी जाए, कोई काला टीका कोई कुछ तरीका का अपना बच्चा लोग के अंदर में कोई निशानी देने लगा। इस तरीक़ा से वो काला टीका कुछ दिन तो लगाते रही। जब बच्चे लोग जब बड़े हुए तो वो लोग को मौसी के कहने से उसने गोदना गोदवा दिया।
लेकिन जब उसके बच्चे लोग जब जन्म लिए, जब वो लोग शादी किया, वो लोग के जब बच्चे हुए थे, चूंकि सब सातों जुड़वा थे तो उसके बच्चे भी 19-20 थोड़ा थोड़ा का अंतर होता था। और चूंकि बुआ बूढ़ी हो चुकी थी तो उसको समझने में ज़रा दिक्कत होता था, तो सबसे पूछती थी ये किसका बच्चा, तो ये किसका बच्चा। तो जो उनकी भतीजे की पत्नी लोग जो थी तो वो लोग बोले कि रुकिए इनके लिए भी यही उपाय करते हैं। तो एक टीका लगा देते थे, बता देते थे कि ये पहला वाला का है, दूसरे वाला में 2-2 टीका लगा देती थी बच्चे के। इस तरह से करके एक बुआ ने 7 बच्चे को लगाया और 7 बच्चों ने कितने उसके जो कितने बच्चे उनको लगाया है। आज कितने परिवार कितने घर इस कारण से काला टीका अपने बच्चे को लगा रहे हैं। उसी घर से भी आके एक लड़की हमारे घर में भी आई थी, वो भी जब बच्चा हुआ तो वो लगाती थी काला टीका। जब पूर्वजों ने पूछा तो बताया इस कारण से लगाते हैं। हमारे पूर्वजों ने कभी रोका नहीं, क्योंकि काला टीका लगाने से एक तो बच्चे की खूबसूरती बढ़ जाती थी और कोई काला टीका लगाने से तो कोई डर था नहीं, इसीलिए पूर्वजों ने कभी रोका नहीं हमारा। तो एक कारण ये था बच्चों को काला टीका लगाने का। और भी कुछ कारण हो सकते हैं तो आप भी बताइए, ताकि इस तरह से समाज से अंधविश्वास हटे और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़े। हर हर महादेव।